मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी के पीजीटी एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी का ये विशेष टॉपिक है और यहाँ पे मैं टैक्सोनॉमी का पार्ट आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने वायरस पे बैक्टीरिया पे हमने कंप्लीट कर लिया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है उसमें कि चाहे किसी भी बोर्ड का आया हो या किसी भी स्टेट का रहा हो क्वेश्चन, तो हमने सारे क्वेश्चंस को मर्ज कर दिए। आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बायनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। किस कैटेगरीज में कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल सिस्टम को अलग किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर जो फाइलम और फैमिली, ये दोनों चीज़ों को इन्होंने सबसे पहले अवॉइड किया था। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइड ऑफ फाइलम और फैमिली। ध्यान रखिएगा, फाइलम और फैमिली को इन्होंने सबसे अलग किया था। कैरोलस लीनियस वाज ए स्वीडिश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट एंड फिजिशियन हु फॉर्मलिस्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिन्होंने सबसे पहले जो टर्म यूज किया था, फॉर्मुलाइज्ड किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, द नेम, यहाँ पे देखेंगे कि नेम क्या क्या इन्होंने यूज किया था। कंपोस्ट ऑफ टू टर्म, ध्यान रखिएगा दो तरीके के इन्होंने टर्म का प्रयोग किया था। वेयर द फर्स्ट टर्म इंडिकेट जीनस एंड सेकेंड टर्म इंडिकेट्स स्पीसीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और द करंट टेक्सोनॉमिक सिस्टम नाउ हैज एट लेवल इन इट्स हिराची। इनका जो लेवल था 8 हिराची में था और इस वजह से फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लो से हाई की तरफ जाता है। दे आर स्पीसीज, यहाँ पे क्या था, स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, डोमेन। उसके पहले जो आता है वो डोमेन आता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे, एमनियोट ग्रुप इंक्लूड। एमनियोट्स ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मैं आपको बता दूं कि चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एविस और रेप्टाइल, सेकंड ऑप्शन है पीसेस एम्फीबिया रेप्टाइल्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज एम्फीबिया रेप्टाइल एंड एविस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेप्टाइल एविस और मैमल। क्या सही जवाब हो सकता है, आप भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो विकल्प के तौर पे एमनियोटा के अंतर्गत ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं फोर ऑप्शन में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, ये जीआईसी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे डेट भी मेंशन किया है कि सर किस ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अभी हाल ही में जो जीआईसी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ खास चीज़ें आपको मिलेंगी तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, एमनियोटा ग्रुप में इंक्लूड होते हैं क्या क्या, रेप्टाइल्स, एविस और मैमिलियस होते हैं। एनी ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट दैट अंडरगो, यहाँ पे वर्टिब्रेट की कोई भी ग्रुप हो उनको उनको जो है एम्ब्रियोनिक या फीटल डेवलपमेंट विथ इन एमनियन के साथ होता है और इसी वजह से इन्हें एमनियोटा ग्रुप में रखा गया, ठीक है ना। मेंबर ऑफ द एमनियोटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग ए सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिमेम्ब्रेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि सर यहाँ पे जो इम्नियोटा एक तरीके का प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा कोरियोनिक मेम्ब्रेन होता है जो इनकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं जहाँ पे इनका ग्रो होता है, ठीक है। और द प्रेजेंस ऑफ these membranes make it's possible for embryonic development, it's possible for embryonic development of the amniotes कहा जाता है to takes place out of water, there two main division of amniotes, ठीक है ना। कौन कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि एक होता है सौरोप्सिड जिसमें रेप्टाइल्स और एविस आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है सिनाप्सिड है जहाँ पे केवल और केवल मैमल्स आता है। ये टीजीटी क्या पीजीटी का क्वेश्चन अगर जब एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सर सौरोप्सिड में रेप्टाइल और
एविस को रखा गया है, जबकि सिनॉप्सिड में मैमल्स को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखेगा और इस क्वेश्चन का जवाब लेके हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। व्हाट इज ट्रू, लगभग उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे पीसेस रेप्टाइल्स बर्ड्स क्या पोकिलोथर्म्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन पीसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स और एनामनियाटा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, एविस मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म। एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेप्टाइल्स एविस मैमल्स आर एमनियोटा। तो विकल्प के तौर पे सर कौन सा सही हो जाएगा। अभी हमने एमनियोटा के बारे में पढ़ा, तो ये वाला ऑप्शन डी जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है ना, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें वही दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी तो उसको लिख लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेप्टाइल्स एविस और मेमलिया जो है ये एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। विल फिशेस एंड एम्फीबियन एमनियोट्स दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, एमनियोट्स इसे कहा जाता है जिसमें फिश और एम्फीबिया, जबकि एमिनोटा में रेप्टाइल एविस और मैमल्स आते हैं। यहाँ पे आप बर्ड भी कह सकते हैं इसके स्थान पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमनियोट्स और क्लेड फॉर टेट्राप्रोड, यहाँ पे क्या होता है कि जो एमनियोट्स होते हैं टेट्राप्रोड वर्टिब्रेट मतलब 4 पैरों वाले वर्टिब्रेट होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड बाय ए मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो। ये क्या करता है, इनको अलग करता है कि इनके एम्ब्रियो के में ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि लैक ए लार्वल स्टेज में पूरी तरीके से लैक कर जाता है। विल एंड एमनियोट्स ले एग इन वाटर। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना है। डी विकल्प पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है और इस क्वेश्चन को जवाब से पढ़ना है। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, अभी मैंने आपको बताया कि सर एमनियोटा में रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल आते हैं, तो यहाँ पे विकल्प के तौर पर एम्फीबिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा और यही इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, एमनियोट्स आर clade of tetrapod vertebrate comprising द रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एमनियोट्स की अगर हम बात करें तो आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन एग इक्विप्ड विथ एन एमनियन एन एडाप्टेशन टू lay egg on land and retain fertilize egg within the mother। ठीक है ना, तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिएगा। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड करता है रेप्टाइल बर्ड और मैमल, ये ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि एमनियोट एक ग्रुप ऑफ लिम्ड वर्टिब्रेट होते हैं और विच इंक्लूड इसमें सभी ऑल लिविंग रेप्टाइल्स एव्स एंड एव्स के अंतर्गत बर्ड कहा जाता है और मैमल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देयर इस्निट रिलेटिव एंड एंसेस्टर द वर्टिब्रेट विच पॉजेस एमनियन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिलोंग टू द ग्रुप एमनियोटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन होता है, कोरियन और एलनटॉयसिस होती हैं। एमनियोट्स क्या होते हैं, जिसमें एग होता है, एल्ब्यूमिन इनको कवर करता है, कोरियन इनके नीचे की परत होती है और एमनियन यही क्या करता है, इसको सर पूरी तरीके से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की तरफ इनको पूरी तरीके से कवर करता है। ये स्ट्रक्चर है और इन्हीं के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और इसमें सेंटर में जो डेवलप जिसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं वो एम्ब्रियो कहलाता है और उसके बाहर भी एक खोल बनती है जिसे सेल कहा जाता है और सेल के थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर कवर और उनके बाहर की तरफ एलेंटोसिस होते हैं और यहाँ पे यॉल्क की भी पाया जाता है, जैसे कि आपने एग में देखते हैं पीले कलर का जो पदार्थ होता है वो यॉल्क होता है। एक्चुअली में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, और ये किसमें भरा रहता है, यॉल्क सैक में। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय व्हिटकर के द्वारा सबसे पहले क्या प्लेस्ड किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
प्रोकैरियोटिक को मोनरा के अंतर्गत रखा गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 और 2000 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में ये पूछा गया है 15 और 16 में, ठीक है ना। तो आपका भला होगा और इससे आप इसको थोड़ा सा देखते चलिए। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटकर के द्वारा ये प्रपोज्ड किया था। आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में व्हिटकर ने इसको दिया था। और द किंगडम मोनेरा इज कंपोज्ड ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, क्या कहते हैं सर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और इस ग्रुप को कंटेन करते हैं द बैक्टीरिया, ठीक है ना, एंड साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज। दीज आर द प्रोकैरियोटिक, कैसा होता है सर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे किसी तरीके का विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड एंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अदर फोर किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे इनको यूकैरियोटिक में रखा गया। किस में रखा गया है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इन सभी में जो न्यूक्लियस था थोड़ा वो वेल डेवलप्ड था, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको आप थोड़ा सा याद रखना है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है। जो आपको नया पॉइंट मिले उसको नोट करते चलिए, बाकी आपके जो दिमाग में हो उसको देखते चलिए। कुछ इसी तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कंसर्न विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए व्हिटकर, बी स्ट्रिकलैंड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं विकल्प के तौर पे नोमेनक्लेचर का जो कंसर्न किया गया था सबसे पहले स्ट्रिकलैंड थे और ये बी वाले विकल्प पे आप जाएंगे क्योंकि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011, राजस्थान पीएससी टीजीटी बायोलॉजी 2011, तो दोनों समय में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। स्ट्रिकलैंड वाज ए इंग्लिश जियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, सिस्टमेटिस्ट। ही प्रपोज्ड ए सीरीज, जो कि क्या करता है, एक सीरीज प्रपोज करता है ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है ना। इन जूलॉजी में नोन एज द स्ट्रिकलैंड कोड कहा जाता है, दैट वाज प्रीकर्सर ऑफ लेटर कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ को किसमें प्लेस किया गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है ये। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट व्हिटकर ने 1969 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। ही डिवाइड लिविंग थिंग इन, 5 तरीके के किंगडम हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। प्रोटिस्टा है, फंजाई, मोनेरा, एनिमेलिया और प्लांटी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटिस्टा क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर क्यों रखा गया प्रोटोजोआ को, क्योंकि सर ये यूनिसेलुलर और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। दे हैव ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, अदर सेल ऑर्गेनल्स भी। और मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर, ये पानी में ज़्यादा रहते हैं। विल सम हैबिटेट इन मोस्ट प्लेसेस में। दे हैव सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया आर मोमेंट। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, फैमिली है, स्पीसीज है, डिवीजन और किंगडम। 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि किंगडम जो है इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ जवाब होगा। बिहार पीजीटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी को किंगडम कहा जाता है। देर से 7 मेन कैटेगरीज टैक्सोनॉमी की होती है, वो कौन कौन सी है यहाँ पे आपको बता दूं कि किंगडम, फाइलम, एनिमल या डिवीजन, दोनों में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब भी प्लांट की बात आए
तो डिवीजन शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब ये फाइलम एनिमल होगा तो एनिमल शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ हियरार्ची इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ रैंक भी पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, जब आपको याद रहेगा तभी आप कर भी पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अगला है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक तरीके का लगभग बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया के ही जो है यू प्रोकैरियोटिक के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू द मोनेरा। मोनेरा किंगडम इज ए मेकअप ऑफ प्रोकैरियोटिक, इसमें इंक्लूड्स होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लाइक ट्यू न्यूक्लियस। मोनेरा कंटेन करता है 70 एस राइबोसोम। इट लाइक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ें यहाँ पे जो है नहीं पाई जाती हैं, खासकर माइकोप्लाज्मा के, क्योंकि सर ये प्रोकैरियोटिक था, और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होने की वजह से जो यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाते हैं। अब बात आती है सर यहाँ पे रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। ये होता है बाइनरी फिजन और बडिंग, ठीक है ना। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के चारों तरफ से कवर कर रखता है। सॉल्युबल प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए, सॉल्युबल आरएनए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती रहेंगी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने दिया था, खोज कौन किया था, इसका सबसे पहले आपको ये जानना है कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये देखेंगे आपकी पीसीएस प्री की परीक्षा में भी पूछा गया है। तो ये लीनियस साहब थे, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। Carolus Linnaeus biologist follow universally accepted principle to provide scientific name to no organism. Each name है दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है सर, यहाँ पे में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्यूट्रोस्टोमिया कहा जाता है, ठीक है ना। पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोमिया कहा जाता है, ठीक है ना। एनिमल इन विच डिफिनिट माउथ डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोपोर से जब इनके माउथ का मूवमेंट होता है, ओपनिंग होती है, और इसी के लिए इन्हें प्रोस्टोमा कहा गया है। और प्रोस्टोमा प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जबकि ड्यूट्रोस्टोम की बात करें इसमें कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा दोनों इंक्लूड होते हैं। ये थोड़ी सी खास बात है। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों चीज़ें लिख लेना है, आपके पास रजिस्टर या पेन हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म बायोलॉजी लैमार्क के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क इन 1802, 1802 में सबसे पहले लैमार्क साहब ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने डिस्क्राइब्ड किया साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अध्ययन के लिए एक शाखा बनाई गई, एक ब्रांच बनाया गया जहाँ पे केवल जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए और उस जीवन को अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी शब्द का निर्माण। बायो का मतलब लाइफ होता है और लॉजी का मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय टू साइंटिस्ट एट द सेम टाइम, लैमार्क एंड ट्रेविरैनस ने। लैमार्क क्वाइंड द टर्म द स्टडी ऑफ लाइफ form and various branches like zoology, phytology, biochemistry, etc. Treviranus coined the term on the basis of study condition in which different life form and exist। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन है सर, हर्बीवोर मैमल कहते हैं हर्बीवोर वोरसी मैमल बिलोंग टू ऑर्डर। हर्बीवोरस किससे बिलोंग करते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर हर्बीवोरस जो है सीरीनिया से बिलोंग करता है। क्यों? इसका रीजन देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सीरीनिया हर्बीवोरस सी मैमल्स होते हैं जो कि सीरीनिया ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। करेक्टर और बिलोंगिंग ऑर्डर एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे देख लीजिए एक बार। क्या देखना है सर? हर्बीवोरस सी मैमल सीरीनिया, जिसे मैंटी डंग डॉडंग सिकाओ स्केटली इंटीग्रेटर की बात करें तो फिलोडोटा और पेंगुइन, माइनस ओमनीवोरस की बात करें तो कॉर्निवोरस कैट और डॉग आते हैं। जबकि हुप्ड मैमल के अंतर्गत आर्टिडैक्टिला में ये ऑर्डर हैं। और कौन कौन से हैं? बफेलो हो गया, एंटीलोपी, कैमल, सीप, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सर कौन किसका कौन सा एग्जाम्पल है और फिर उनका बॉर्डर क्या है, ठीक है ना, और उनका करेक्टर क्या है। इसके बाद प्रोटेरोस्पंजिया बिलोंग टू सब क्लास। प्रोटेरोस्पंजिया में आपको बता दूं कि चार विकल्प हैं, फाइटोमास्टिगोफोरा, जूमास्टिगोफोरा और डेमोस्पंजियाई या केराटोसा। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे के पहले हम चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोटोस्पोरेंजिया जो है किस सब क्लास से बिलोंग करती है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये जूमास्टिगोफोरा इज ए फाइलम विथ किंगडम प्रोटिस्ट organism within this group having a spherical elongated body with a single nucleus। प्रोटेक्टिव स्पंजिया इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजुआ एंड पोरीफेरा। जो फाइलम होते हैं उनके बीच में ये रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी। द करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको पहले सबसे अच्छा जो सटीक जवाब होगा मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे सर सबसे पहले जो ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? वैरायटी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्पीसीज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जीनस आएगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे आप फैमिली आ जाएगा, ठीक है ना, फैमिली आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है करेक्ट ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? डी वाला, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वेरिड बाय टेक्सोनॉमिक रैंक बिलो द दैट ऑफ सब स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, ठीक है ना, बट एबव दैट ऑफ फॉर्म सच एज देयर थ्री पार्ट ऑफ इंट्रास्पेसिफिक नेम। किंगडम के बाद फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्रिब, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, वेराइटी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन कह रहा है सर, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंग टू सेम क्लास। से कौन कौन बिलोंग करता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश। सेकेंड ऑप्शन है ग्लोवार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लियोन, सेंटीपीड, अर्थवार्म और कैटरपिलर, स्टिपवार्म। चार विकल्प हैं, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको बताना है। एक बार पढ़ लीजिए शांति से, फिर उसके बाद आपको जवाब देना, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे। चले तो ग्लो वार्म और सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई और बेड बग, ये पीसेस प्री में 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ठीक है ना, आर एनिमल ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, जबकि एनिमल ऑफ अदर ऑप्शंस एग्जिट डिफरेंट फाइलम। कौन कौन, फिश आर्थ्रोपोडा से, बी इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना, सिलेंटेट्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब अलग अलग हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, in the history of animal science, the persons who first time recognized the importance of fossil as evidence of evolution। evolution के एविडेंस के आधार पर सबसे पहले फॉसिल का क्या इम्पोर्टेंट है और किन्होंने बताया था, तो यहाँ पे जॉर्ज क्यूवियर। कौन, ये जॉर्ज क्यूवियर थे। 1769 और 1832 के अंतर्गत इन्होंने बताया था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द जॉर्ज क्यूवियर आर फर्स्ट टू रियलाइज दैट फॉसिल वेयर ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल। बिकॉज ऑफ हिज वर्क विथ फॉसिल ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ फादर पैलेंटोलॉजी। फॉसिल का जब अध्ययन करते हैं तो पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, क्वेश्चन सर क्या यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से कौन अराइव्ड होगा, तो यहाँ पे पोरीफेरा, एनीलिडा और मोलस्का तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लैटिन वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों के जो ऊपर हैं वाले, यही इनका सही जवाब भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दो कि पोरीफेरा, मोलस्का, एनीलिडा डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जबकि पोरीफेरा जो नेम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी में कोई ऐसे ही नहीं रख दिया गया नाम, उनके पीछे क्या सीक्वेंस है, क्या राज है, तभी उनका नाम रखा गया है। तो नेम पोरीफेरा मीन्स बियरर इन लैटिन वर्ड मोलस्का ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन मोलस्क, ये थिन सेल्ड होता है। एनिलिड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनुलस मीनिंग लिटिल रिंग कहा जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड किया गया था, कब किया गया था, आपको इसके बारे में आपको बताना है। विकल्प के तौर पे चार ऑप्शन थे और इन चारों ऑप्शन में डी वाला जो ऑप्शन सही हुए। कई किताबें यहाँ पे आपको सभी किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड किया गया था 1859 में। इज ए वर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश किया था। पब्लिश्ड on 24 November 1859 on the origin of species, a book written by English biologist Charles Robert Darwin के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंप्लीट टाइटल ऑफ बुक इज वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और प्रेजेंटेशंस ऑफ फेवर्ड रेसेस इन स्ट्रगल फॉर लाइफ, ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। द बुक लेस फाउंडेशन एज ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी अंडर इंट्रोड्यूसिंग थ्योरीज
दैट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, पॉपुलेशन इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे कोर्स ऑफ जनरेशन, यहाँ पे कई और भी बुक हैं और उनके नाम भी हैं, इसको भी थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया, फिर कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने सिस्टमा नेचुरी के बारे में, और विलियम पैले थे नेचुरल थियोलॉजी, और एरामस डार्विन थे बॉटनिक गार्डन। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एप्लासिया बिलोंग टू द क्लास, एप्लासिया किस क्लास से बिलोंग करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्फ्यूनूरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, सिफेलोपोडा। तो विकल्प के तौर पे एप्लासिया जो बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा क्लास से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री 1996 में क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एप्लासिया बिलोंग टू द फैमिली एप्लिसिडियई एंड मेराइन गैस्ट्रोड मोलक्स इट हैज ए पैरापोडिया। यहाँ पे एप्लासिया है, गैस्ट्रोप्लूर क्लास होते हैं, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा, यूनियो बाइवाल्विया और चिटॉन एम्फीन्यूरा होता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर सर कौन सा सही होगा, आप इसको बारे में जानते हैं तो जवाब देना है। एक बार सोच लीजिए कि लीनियस ने कौन सी किताब में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का लिखा था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको बता दूं अलग अलग बुक्स हैं और अलग अलग बुक के आधार पे स्पीशीज प्लांटेरम की बात करें तो फर्स्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट पब्लिश्ड इन 1753, सिस्टमा नेचुरेई फर्स्ट प्रोनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल पब्लिश्ड इन 1758। जनरल प्लांटेरम की बात करें तो 1753 में कैरोलस लिनियस के द्वारा, और फिलोसोफिया बोटेनिका ये कैरोलस लिनियस के द्वारा फर्स्ट टेक्स्ट बुक था इनका, जहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक बॉटनी एंड बॉटेनिकल लैटिन का शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वर्ड, द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय, वर्ड स्पीसीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था जॉन रे सर के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे द वर्ड स्पीसीज क्वाइंड बाय द जॉन रे सी लीनियस बाय नोमेनक्लेचर। हक्सले थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहा इन्होंने। द इंग्लिश नेचुरलिस्ट जॉन रे 1627 और 1705 वाज अर्ली बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल सिस्टमेटिक्स हूँ डिवाइड प्लांट मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में इन्होंने अलग किया। और इसके बाद ही डिफाइंड as a largest group of organism in which two individuals are capable of the reproducing, ध्यान रखिएगा, reproducing fertile offspring कहा जाए, typically using sexual reproduction। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन सर है द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट द बाइलैटरल सिमेट्री, क्या होगा जवाब। बाईलेटरल सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बाईलेटरल जो सिमेट्री है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर फ्लैट वार्म और ईसिलोमेट एनिमल्स होते हैं जो विदाउट किसी भी बॉडी कैविटी के एनिमल एग्जिबिट करता है। बाईलेटरल सिमेट्री कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी कैविटी। एसिलोमेट की बात करें तो विदाउट बॉडी कैविटी होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो यहाँ पर फॉल सिस्टम सिलोम पाया जाता है एसिहेल्मिन्थीज। सिलोम का मतलब जिसमें कैविटी पूरी तरीके से डेवलप हो। एनीलिडा से स्टार्टअप होता है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा तक की बात जाती है। इसके बाद इसी पे बायोलैटरल सिमेट्री यू कैन क्रिएट टू मैचिंग हाउ बाय ड्राइंग लाइन आर इंटीरियर हेड एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू पोस्टीरियर कुटल कहते हैं। ये क्रिएटर दो स्लाइड में सिमिलरली रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है, आपको इसको बारे में बताना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस को कहा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लीजिए।
और यहाँ पे आपको बता दें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस ने, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एंड जूलॉजी, और टैक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल सिस्टम बाय गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, एपिक कैंडोल ने क्वांट किया था टर्म टैक्सोनॉमी को, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, चार विकल्प में कौन सा सही होगा। विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस कैरेक्टराइज्ड बाय यूरोकॉर्डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। इन retrogressive metamorphosis, the larval show advanced character which are lost during the development, and adult is degenerated with primitive character. Metamorphosis is change in the juvenile larva undergo in its development and form larval stage, और इन्हें एडल्ट कहा जाता है। फिगर में आप देख रहे होंगे एग है और एम्ब्रियोनिक इनसाइड एग पाए जाते हैं, गिल्स हैं, ठीक है ना, टैडपोल है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ के फिगर में आपको दिखने लगेगा और धीरे धीरे बाद में ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, यूरोकॉर्डेटा में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के। और यहाँ पे तो अगला टॉपिक है, इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसको आप ध्यान पूर्वक देखते चलना है, और हमने जो क्लासेस पढ़ाई उसको आप देखते चलिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार पढ़ते रहिए, ठीक है।